नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैतन्यमय विश्व में हम सभी आज हैं क्योंकि आज हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा अंबाजोगाई जिला बीड महाराष्ट्र। और आज दिल्ली से बीके कबीर भाई यहाँ पे पधारे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रवचन यहाँ पे दिया। शिव परमात्मा का करे ध्यान, पाए मन इच्छित वरदान। यह विचार करते करते जो है हमारी सोच बनती है और सोच से जो है हमारी जिंदगी बनती है। जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, कैसे सुखी रहे हम, कैसे सलामत रहे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा कहा जाता है। ऐसी कई बातें जो है कबीर भाई के प्रवचन से हमारे समझ में आई हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं। उनका इंटरव्यू हम आप सभी के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, तो मिलते हैं उनसे और महसूस करते हैं। नमस्कार कबीर भाई जी, आपका प्रवचन महसूस किया, बहुत ही अच्छा लगा। हम प्रेरित हुए हैं, नई जिंदगी की राह पर हम चल रहे हैं। यह नई जिंदगी की राह जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस संस्था से आप कब संपर्क में आ गए? 2014 में मुझे ज्ञान मिला। उससे पहले मैं मुंबई में मॉडलिंग करता था और मॉडलिंग करते हुए जैसे कि दुनियावी रीति से तो संपन्न नजर आते हैं, लेकिन आंतरिक जगत में पूरी तरह खाली। मतलब मन बेचैन है, बार बार पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, अनेक प्रकार के जो क्वेश्चंस मन में चलते हैं। उसके कारण एक बेचैनी निरंतर बनी रहती थी। बहुत कोशिश भी की, प्राणायाम किया, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन करने की कोशिश भी की, लेकिन मन शांत होता था बस जब तक प्राणायाम हम कर रहे हैं। उसके बाद वो फिर से रोना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे घूमते घूमते एक दिन जिम के सामने देखा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तो उसमें जब गए और जाने के बाद जो शांति अनुभव हुई और जो एक ज्ञान मिला, तो उसने संपूर्ण जीवन ही बदल दिया। तो इस प्रकार हमें ये ज्ञान मिला है। अच्छा, मॉडलिंग भी आप करते थे सर, आपको देखा है हमने। लौकिक की पढ़ाई आपकी क्या हुई सर? BCA मैंने किया था। अच्छा। और BCA करने के बाद मुंबई गए थे, फैशन कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था। लेकिन हमारा जो लक्ष्य था वो वास्तव में मॉडलिंग करना ही था। अच्छा। तो मॉडलिंग जल्दी ही हमने शुरू कर दी थी और 2014 तक मॉडलिंग की। और तब ये ज्ञान मिला, एकदम नहीं छोड़ा। ज्ञान मिलने के बाद भी 1 साल तक हम करते रहे, लेकिन ये हमें अनुभव हुआ कि हम इस ज्ञान के साथ कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। तो मॉडलिंग क्या है, वो तो इम्प्योरिटी का फील्ड है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो ज्ञान है वो प्योर नॉलेज है। इस प्योर नॉलेज को ना इम्प्योरिटी की दुनिया में रहते हुए इतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मैं मॉडलिंग शौक से करता था। मुझे वहाँ शौक था, मेरा पैशन था। ऐसा कोई वो तो नहीं था कोई लक्ष्य वहाँ पे मेरा, बस लक्ष्यहीन होकर मैं ऐसे ही करता जा रहा था। तो फिर ज्ञान मिला तो मुझे समझ में आया कि मुझे अब क्या करना है। तो ये प्रॉपर गाँव सर आपका? नोएडा में जन्म। अच्छा अच्छा सर, ज्ञान में आया, ये मुंबई से शुरू हुआ आपका सफ़र। बाद में आप माउंट आबू कब गए, जहाँ पे मधुबन माउंट आबू में जो है मुख्य केंद्र, वहाँ पे जो है, वहाँ पे आप कब गए सर? ज्ञान में आने के 1.5 साल बाद पहली बार हम माउंट आबू राजस्थान में मधुबन में गए और वहाँ पर हम प्रभु मिलन में गए थे। हमने पहली बार प्रभु से मिलन मनाया और बहुत अच्छा लगा हमें। और देखा जाए तो हमें वहीं पे उस समय ही वरदान मिले इस तरीके की कि मुझे ये प्रेरणा उसके बाद से आने लगी कि जो मैंने पाया है मैं सभी को बताऊं और मैं उनको बताऊं कि वो किन चीज़ों में फंसे हैं, वो क्यों दुखी हैं। मैं उन्हें बताऊं कि कम से कम वो स्वयं को जाने और फिर अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं, तो जीवन में अधिक सफलता का अनुभव। 2004 में शिक्षकों के लिए वहाँ पे राष्ट्रीय शिविर हुआ था सर, सम्मेलन। वहाँ पर भी हम
टीचर जो है वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। बहुत ही एक ज़िंदगी का एक सुनहरा अनुभव जिसे कहते हैं वो हमने वहाँ पे महसूस किया है। मधुबन में कई लोग आते हैं सर, कई तरह के लोग आते हैं, वकील लोग आते हैं, टीचर लोग आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, इनके शिविर वहाँ पे होते हैं। जी। आपने वहाँ पे भी कुछ प्रवचन दिया होगा सर आप? वास्तव में क्या है कि हर एक आत्मा का एक रोल रोल, है। अच्छा। ठीक है, तो कोई कहीं पर सेवा देता है, कोई कहीं पर सेवा देता अच्छा, है। हाँ। कुछ बाहर सेवा देते हैं, कुछ परिसर के अंदर सेवा देते हैं। अच्छा, हाँ। तो हमारा सौभाग्य ये रहा है कि हमें अधिकतर बाहर की सेवाओं में बाबा ने या परमात्मा कहें ज़्यादा यूज़ किया है। तो हमें मधुबन में तो इस प्रकार की भी सेवाएं हमने नहीं की है, पर चारों तरफ बाहर हो गए। अब देश में विभिन्न जगह पर इनका दौरा जो है चालू रहता है, वहाँ पे जाते हैं, प्रवचन देते रहते हैं आप। तो ये दुनिया में जो है हम सब देख रहे हैं कि सभी लोग जो है अपना मन जो है और इच्छाएं जो है और ज़रूरत इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लोग फैसिलिटीज़ के पीछे जा रहे हैं, लौकिकता में, भौतिक सुविधा में लोग उलझे रहते हैं। इससे बाहर कैसे आए और सुख सच्चा जो है वो कैसा पाए, क्या करना चाहिए? देखिए, कैसे आए का मतलब ये सीधी सी बात है कि बाहर उस दिन आ जाएंगे जिस दिन आना चाहेंगे। अच्छा, हाँ। वास्तव में क्या है कि मनुष्य ये मान बैठा है कि जो मन है ना, हाँ, मन को अगर एक बच्चे की तरह देखा जाए तो मनुष्य मानता है कि इस मन बच्चे को केवल खिलौने ही चाहिए। हाँ। वो समझता है कि ये मन बच्चा केवल खिलौनों से ही सुखी हो जाएगा। अब बच्चे को कभी आप दूध भोजन पूछते नहीं, केवल खिलौने खिलौने देते रहो, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा? हाँ। वो आज इस मन का हाल है। इसलिए सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, अमीर भी दुखी है और गरीब भी दुखी है, क्योंकि सब समझते हैं मन बच्चे को केवल खिलौने चाहिए। अमीर के पास खिलौने आ चुके हैं फिर भी दुखी है, और गरीब खिलौनों के पीछे भाग रहा है इसलिए दुखी है, सब दुखी है। वास्तव में इन्हें अपने मन पे काम करने की दरकार है। मन को दूध खाना देने की जरूरत है। वो दूध खाना वो बात नहीं कर रहा हूँ जो गाय से मिलता है, यहाँ दूध खाने की बात कर रहा हूँ जो स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। अच्छा। जो परमात्मा से मिलता है, आत्मा को। उस दूध और भोजन की सख्त जरूरत है इस माइंड में आज। अच्छा सर, असल जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। कई लोगों से मैं बोलता रहता हूँ, ये शाकाहार जो है सर, ये हमारा मानवीय आहार है। क्योंकि ऐसा मैं पढ़ते आया हूँ कि ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं उसका भी कारण जो है, उसका स्टडी किया गया है सर। जो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज के साथ लोग जो है दारू भी पीते हैं, ढाबे पे बैठते हैं, कुछ वहाँ पे अनबन होती है, लड़ाई होती है, और उसमें वो कुछ कर बैठते हैं। ये हुआ है। तो ये इसके बारे में कुछ बताइएगा कि लोगों ने शाकाहारी क्यों लेना चाहिए और मांसाहारी क्यों नहीं लेना चाहिए? कि आपने कहा तो ज़्यादा उसका असर पड़ जाएगा सर। देखिए, सीधी सी बात है कि हर एक शरीर के अंदर आत्मा है। हाँ। ठीक है, एक बकरा, एक मुर्गा या कोई भी और पशु, हाँ। हर एक का शरीर 5 तत्वों से बना है। हाँ। और मेरा और आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है। हाँ। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने बच्चे के शरीर का भक्षण कर सकता हूँ? हमें प्रश्न करना चाहिए। नहीं कर सकता, क्यों? अरे मेरा बच्चा है। अच्छा, वो आपका बच्चा है, लेकिन जो वो बकरा है वो किसी का बच्चा नहीं है। हाँ। अरे चलो ठीक है, इतनी भी बुद्धि अगर बंद है तो एक बात बताइए, उसका शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें आत्मा है। आपकी उंगली में थोड़ा सा कट लग जाता है तो आप शाम तक चिल्लाते हैं, उसकी आप गर्दन बैठ के काटते हैं, तो उसको कितनी तकलीफ होती है? सोचा कभी? उस तकलीफ में वो आत्मा तड़पती है, तब शरीर छोड़ती है। तड़पती हुई आत्मा कितनी बैड एनर्जी शरीर में छोड़ के जाती है। फिर वो आत्मा कुछ देर तक वहाँ भी घूमती रहती है, क्योंकि उसे शरीर से तो अपना ममत्व है ना। हाँ। अगर ममत्व ना होता तो ऐसा खड़ा होकर क्या देता जी, काट दो मेरे को क्या, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं कहता, बचने की कोशिश करता है। मतलब वो आत्मा क्या है, शरीर के आसपास भी रहती है, जब तक आसपास भटक रही है तब वहाँ भी बैड एनर्जी ही वो फैला रही है। उस बैड एनर्जी के प्रभाव में आपका मन आएगा, आप दुखी होंगे, और खाने के बाद वो जो बैड एनर्जी उस शरीर में थी वो बॉडी के अंदर जाएगी, मन को प्रभावित करेगी। एक नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। क्यों? क्योंकि वो हर क्षण पाप ही कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुद्धि का लेवल जब गिर जाता है ना जिस स्तर तक, वहाँ तक कुछ नहीं कहती। जैसे मानो एक व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करता है, दुकान में जाके बोले भैया 1 किलो दे देना,
वो बोले मैं बिजी हूँ अभी, आप खुद काट लो, तो क्या बोलेगा, नहीं मैं कैसे काट लूँ? हाँ हाँ उसको तब लगेगा काटना तो अधर्म है, लेकिन खाना अधर्म नहीं है। लेकिन मानो अगर उसने काट दिया 1-2 दिन, तो उसका मन बुद्धि वहां भी चुप हो जाएगी, फिर वो काटने को भी धर्म ही समझने लग जाएगा। तो बुद्धि का स्तर जिस लेवल तक गिर चुका है, खाने तक गिर चुका है, वहां वो नहीं कुछ कहती, काटने पे बोली नहीं मैं कैसे काट लूँ, लेकिन काट देगा ना जब, तो वहां भी बोलना बंद कर देगी बुद्धि। तो बुद्धि जिस स्तर पे बंद हो गई ना, बस मनुष्य उसको धर्म मान बैठता है। अच्छा इसीलिए तो नहीं समझते वो लोग, आप उनको बोलो नॉनवेज छोड़ दो, वो सोचते नहीं नॉनवेज खाना तो धर्म है, क्योंकि बुद्धि का स्तर वहां तक गिर गया है। बस ये बुद्धि का स्तर क्या है, राजयोग से खुलता है। सर ये ट्रैफिक कंट्रोल जो है मन का जो है, और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये गलत विचार, नेगेटिव विचार, इसको कंट्रोल करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, नेगेटिव विचार तब चलते हैं जब नेगेटिव कुछ खाया जाता है। जैसा आपने कहा ना कि जैसा अन्न वैसा मन, सीधी सी बात है। बॉडी के लिए जैसे हम भोजन करते हैं, वैसे ही मन के लिए भी भोजन किया जाता है। आज क्या है, मनुष्य जैसे शरीर के लिए हेल्दी छोड़कर टेस्टी भोजन का चुनाव करता है, वैसे ही मन के लिए भी वो हेल्दी छोड़कर टेस्टी भोजन का ही चुनाव करता है। जैसे आप YouTube पर देखो, YouTube पर अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन मनुष्य कचरा पट्टी का चुनाव करेगा, है ना? तो मतलब वो टेस्टी चीज़ का चुनाव करता है, हेल्दी चीज़ का चुनाव नहीं करता। तो क्या होगा, कुछ भी व्यर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से भरी जो वीडियोज हैं उनको देखेगा। उसको रहना सुखी है, लेकिन वीडियो देख रहा है दुख भरी। चाहता जीवन में प्रेम है, वीडियो देख रहा है नफरत वाली। अच्छा। घर में चाहता है शांति, वीडियो देख रहा है क्रोध वाली। तो यानी मन ने क्रोध खाया तो मन शांत कैसे रहेगा? मन तो फिर अशांत ही होगा। इनपुट गलत। तो आउटपुट तो अपने आप ही होगा। तो ये समझने की जरूरत है। तो नेगेटिव सोच जो चलती है वो नेगेटिव खाया है उसने, इसलिए नेगेटिव सोच चल रही है। अच्छी बात है सर। वो सर प्रापंचिक जो है गृहस्थाश्रम, वो जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये जो प्रापंचिक जो लोग हैं, हम सभी जो हैं, अब सभी तो समर्पित नहीं हो सकते ना, सभी भाई बहन नहीं बन सकते। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी केंद्र में आके समर्पित अपना जो जिंदगी जो है वो वैसा वो व्यतीत नहीं कर सकते। लेकिन प्रापंचिक जीवन, गृहस्थी जीवन जीते समय ही हम जो है अपना पुरुषार्थ जो है वो कैसे निभाएं? वास्तव में पता है क्या है, हम सोचते हैं कि जो आश्रम में रहते हैं उनके लिए जीवन बड़ा आसान है, क्योंकि उन्हें तो कुछ करना नहीं है। और हम घर में रहते हैं, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, ऊपर से हम देखो पूरे परिवार को संभालते हैं। एक बात बताइए, इस आश्रम की ही बात करें, इसमें कितने भाई बहन रहते होंगे? हैं? आपके परिवार से ज़्यादा लोग क्या रहते हैं? दूसरी बात, आप देखते हैं सवेरे से लेकर शाम तक उनकी सेवाएं खत्म नहीं होती, है ना? चलती रहती हैं, यारी वारी है, चेहरे की मुस्कान उनके कभी नहीं जाती, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे कि वो जो पूरा परिवार है सेंटर पे रहता है, एक महाराष्ट्र से आया है, एक दिल्ली से आया है, एक कलकत्ता से आया है, एक खून का कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में, फिर भी देखो एक साथ ट्यूनिंग बना के रहते हैं। और घर पे तो हमारा ब्लड रिलेशन है ना? वास्तव में सब बहाने हैं कि हम तो गृहस्थी, हम खुश कैसे रहें या हम ये सब कैसे करें। नहीं, देखो जिम्मेवारी को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को विकसित किया है, विकसित होगा मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए। आप गृहस्थी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी हो, आपका मन सही परिस्थिति में सही रिस्पॉन्ड अपने आप करेगा। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। हो गया जिम्मेदार? बराबर है सर। मन शिव में लगा के हमें शंकर बनना है, भक्ति योग से कर्म योग, नई दुनिया बनानी है। यह गीत सर मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं ओमकारेश्वर गया पिछले 2023 में, और वहाँ पे ओमकारेश्वर गया तो क्या लिखना है, 1988 से इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, तो वो ज्ञान हमें मिलता रहा और वो गीत वहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया। आपने कुछ लिखा है सर, आप भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं आप भी कुछ लिखिएगा, ये विनती हमारी आपसे है। और युवा जो है आज के सब एक करियर के पीछे लग गए हैं, यानी करियर के जुड़े हुए जो संदर्भ है वही पढ़ना है।
यानी कौन सी संत कितने, संत ज्ञानेश्वर कितने मार्क को है, 2 मार्क को है या 4 मार्क को है, ये उनकी सोच है। यानी जो करियर उनका जो है उसका सेंटर जो है वो पैसा है या सुख है, और सभी जो है नीट के पीछे लग गए हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके पीछे लग गए। हर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन सबको काबिलियत नहीं, सक्सेस जो है वो नहीं मिल रही है। तो ये इनको आप कैसे बता सकते हैं, इन्होंने क्या करना चाहिए? ये सुख चाहिए लेकिन सुख के पीछे नहीं जा रहे हो, ऐसा हो रहा सर। देखिए सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रस्ट्रेटेड पीढ़ी जो है। सुख कभी भी ना ढूंढने से नहीं मिलता, सुख जानने से मिलता है। अच्छा। एक्चुअल में आत्मा का नेचर सुख है ही, आत्मा का नेचर तो सफलता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो है ही उसका नेचर सफलता। हाँ। अगर हम अपने आप को सोल समझेंगे, हम उसी क्षण सुखी रहेंगे, फिर हम सुखी होके काम करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं आज, क्योंकि देह समझते हैं ना खुद को, तो देह के व्यक्ति, वस्तु, वैभव में ही उनकी बुद्धि फंसी रहती है। तो सोचते हैं वो जब मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, हाँ। तो सोचते हैं ये हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। आध्यात्मिकता कहती है तो खुद को आत्मा समझ, तो अपने आप सुखी हो जाएगा, और सुखी होके फिर तू काम कर। अच्छा अच्छा। हाँ। एक होता है सुखी होके काम करना, एक होता है काम करके खुश होना, दोनों में फर्क है। अब व्यक्ति सोच रहा है काम करके खुश होऊंगा, कभी नहीं हो सकता, कोई हो आज तक। लेकिन खुश होके काम करो, पहले भी खुश और बाद भी खुश। और वो सिंपल सी बात है, सोल कॉन्शियस। जब सोल कॉन्शियस है उसी क्षण आप सक्सेसफुल है, ठीक है, उसी क्षण आप सक्सेसफुल हैं। और जिस वक्त आप सक्सेसफुल हैं तो मतलब माइंड की फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ हो गई, ऊपर। माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर हुई तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर हुई तो बाहर से चीजों को उतना ही ज्यादा अपनी ओर वो खींच लेगा, जिसको कहते हैं अचीवमेंट्स। सफलता बाहर से तो मिल ही नहीं सकती है, बाहर से अचीवमेंट्स हो सकती है। तो पहले करेक्ट करना होगा ना, हमें चाहिए क्या, हम कह रहे हैं सफलता चाहिए, सफलता हो। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे को शांति चाहिए, शांत तो आप हो। सफलता चाहिए, सफलता आप हो। वास्तव में सफलता तो आपका नेचर है। जितना यहाँ पे आप सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम पर काम करेंगे, हर पल आपको अनुभव होगा कि मैं सफल हूँ। आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, तो आप किसी भी चीज में हाथ डालोगे वो चीज आपके पास आएगी दौड़ी दौड़ी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बात है। शोधिसी मानवा सुख तू बाहेरी, लाभते सुख रे देता ना अंतरी। जब हम सुख देते हैं तो सुख मिलता है। हाँ, तो जो चाहिए उसके पीछे लगना नहीं चाहिए, वो आपके अंदर पड़ा है, अंदर पड़ा है। इसलिए आध्यात्मिक, इसलिए हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक क्यों होना चाहिए। आध्यात्मिक माने से आत्मा का अध्ययन किया, उसे कहते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना। इसे स्पिरिट का ज्ञान हो उसे कहते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिट माना मैं खुद, जिसे खुद का ज्ञान नहीं है, जिसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्यों क्या कर रहा हूँ, तो करेगा क्या। वो कुछ भी कर ले वो सुखी हो ही नहीं सकता, वो रोता ही रहेगा। हम सोचते हैं जैसे मानो कोई क्रिकेट मैच जीता तो कैसे चिल्लाता है, तो वो सोचते हैं सुखी हो गया, वो सुख नहीं होता, उसे कहते हैं एक्साइटमेंट, जो देह भान से क्रिएट हो सकता है। सुख तो परमानेंट होता है, यूँ रहता है। एक्साइटमेंट ऐसे ऐसे होता है, देह भान में ये चीज होती है। कुछ पा लिया अपना, ओ ये थोड़ा ये स्पिरिचुअलिटी में ऐसे रहेगा। ये जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो कर्म क्षेत्र पर भी होते हैं, बहुत सफलता मिलने पर वो चिल्लाते नहीं है ज्यादा, और फेल होने पर रोते नहीं, उन्हें कहते हैं सिद्ध पुरुष। क्रिकेट में एक एग्जाम्पल दिया था महेंद्र सिंह धोनी का, कि ना तो जीत मिलने पर उछलेगा ना हारने पर रोएगा, स्टेबल माइंड। अच्छा, ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द वर्ल्ड। तो ये बात है, किसी की नहीं किसी की। अच्छा सर, महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र आपने किया, वो कहते हैं कि इस देश का टैलेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो ग्रामीण एरिया जो है वहाँ पे जो है। ऐसे उनका विचार जो है दिमाग में आया, बहुत ही उनकी सोच जो है, जैसा वो सोचते वैसा वो करके दिखाते हैं। सर, जो ज्येष्ठ नागरिक होते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी जो भी होते हैं, इन्होंने उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उन्होंने उस समय जो निभाई होती है, लेकिन आसक्ति होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाद में धीरे धीरे क्या है, बदलाव आ जाता है। दादा दादी की जगह जो है हमारे माता पिता लेते हैं। हम छोटे थे, हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं। एक एग्जांपल बोल रहा है कि हमारा जो जहाँ हम खाना पकाते हैं वो साम्राज्य जो है माँ का होता है, बाद में बहू आती है।
उसका वो जो खाना पकाते हैं उसकी प्रशंसा होती है। यानी कुछ तो भी ऐसा एक हो जाता है कि तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी कुछ तो भी अनबन होती है, नहीं होनी चाहिए। इजीली ऐसा सब होना चाहिए माहौल जो है, बहुत ही ऐसा सौहार्दपूर्ण जिसे कहते हैं मराठी में, सामंजस्यपूर्ण। इसके देखो लिए ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं इनसिक्योरिटी से। अच्छा हर एक मनुष्य क्या है, जैसे कि पहले आप बात कर चुके, व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थ और धन में सुख खोजता है। हाँ 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 ठीक है। अब वो क्या है, उसे लगता है बहू आ गई तो तेरा साम्राज्य गया। हाँ, ऐसा उसको उसको मन में लगता है Yes, ऐसा yes. कि तेरा साम्राज्य गया, जो कि था ही नहीं कभी। और उसको ऐसा लगता है कि तेरा साम्राज्य गया। हाँ, हाँ, ठीक है। अब वही बात है ना हाँ। कि पूरी दुनिया भ्रम में जी रही है। हाँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है ना कि मैं एक देह हूँ, है ना। वास्तव में मैं देह तो हूँ ही हाँ, नहीं। हाँ। अब एक एक्टर मानो अमिताभ जी है, अमिताभ जी खुद को अमिताभ जी ना समझकर जो उन्होंने पुलिस वाली ड्रेस पहनी हुई है, उस ड्रेस को वो अमिताभ समझ रहे हैं। हाँ, 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 वो ड्रेस अमिताभ थोड़ी ना है, वो ड्रेस एक्टर नहीं है। एक्टर तो अंदर वो बैठा है, जो कपड़े के अंदर है वो एक्टर, ये तो ड्रेस है। ठीक, यहाँ से हो रहा है कि वास्तव में हूँ मैं आत्मा एक्टर, और जो मैंने शरीर पहना हुआ है वो शरीर पहन के जो मैं सांस का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं खुद को शरीर को ही सब कुछ समझ रही हूँ। बस जब जब कहते ना शर्ट होती है ना, जैसे शर्ट का पहला बटन गलत लगा दीजिए आप, सारे बटन अपने आप गलत लगेंगे। बराबर। तो वो बात है कि आपने जब पहले स्टेप पे गलती कर दी कि मैं हूँ कौन यही नहीं पता, तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ आपसे गलती होने वाला है। अच्छा। आप अच्छा करने भी जाएंगे तो भी आपसे गलत हो जाएगा। यू डोंट नो हु आर यू। जैसे हम ब्रह्म कुमारी में आते हैं, अपना ज्ञान ये उठाते हैं, हमें पता चलता है कि हम कौन है, कैसे सारे रिश्ते में इतनी मिठास आ जाती है। हाँ, हाँ। क्यों हमारे रिश्ते घर के इतने प्यारे हो जाते हैं, क्यों एक्सपेक्टेशंस कम होके एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, कैसे हमारे एक आत्मा के रोल को स्वीकार करने लग जाते हैं, कैसे हमारी बुद्धि इतनी खुल जाती है कि कल मैं भी यहाँ जब आई थी, मैं भी एक बहू थी, और अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती तो मुझे कैसा लगता। उस वक्त समझ में आता है ना। और कुछ ऐसी होती है कि मानो उनकी सास ने उनके साथ अच्छा नहीं किया तो उससे वो सीख नहीं उठाती, वो सोचते हैं मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इसके साथ ऐसा ही करूँगी। तो इसलिए क्या है, ये बुद्धि बनती तो इस वजह पत्थर बुद्धि। और पत्थर बुद्धि कब बनती है, पत्थर बुद्धि बनती है खुद को देह समझने से। सोल समझिए, अपने आप ही देखिए, पत्थर बुद्धि से कौन सी बुद्धि हो जाएगी, दिव्य बुद्धि। अच्छा। अपने आप बुद्धि का विकास हो जाता है सोल कॉन्शियस होने से, क्योंकि बुद्धि सोल के अंदर ही होती है। सर ये ऐसा एक हुआ, समझो आप मेरे मित्र है ही आप, मतलब हम आत्मा बांधव जो है, आपको लगता है कि मुझे मिलना है, मुझे लगता है कि आपको मिलना है, दोनों एक ही समय जो है अपने घर से उठते हैं, तैयार होते हैं, आप मेरी तरफ आते हैं मिलने को, मैं आपकी तरफ मिलने को आता हूँ, और राह में जो है दोनों की मुलाकात होती है। इसका कारण क्या हो सकता है सर? इसे क्या बोलते हैं? इसे सकारात्मक विचार कहना चाहिए या टेलीपैथी कहना चाहिए? ऐसा होता है कई बार। वही बात यहाँ पे आत्मा परमात्मा की जो बात है, माइंड टू माइंड टॉक होती है। अच्छा। दिस इज ट्रूथ दैट माइंड टू माइंड टॉक होती है। जब किसी से भी किसी के लिए मन में कोई थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट उसके पास पहुंचता है। पर क्या है कि आजकल सबके मन किसी ना किसी मन के साथ बिजी हैं। हाँ। तो जैसे मानो मैंने इनके लिए कोई थॉट क्रिएट किया, तो मेरी उस थॉट की एनर्जी इनके पास तो पहुंचेगी, लेकिन इनका मन किसी और के साथ बिजी हुआ पड़ा है। तो क्या होगा, वो कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये फ्री होंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे कबीर भाई याद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। अच्छा। हाँ, तो हो सकता जैसे मैंने मिलने का प्लान किया, अभी मैं आपसे कल मिलूंगा, तो वो टच हुआ इनके मूड में आएगा, मैं भी चलता हूँ घूमने। ऐसे इनको ये क्लैरिटी नहीं, कबीर भाई मुझे बुला रहे हैं, अच्छा। अभी के मन मैं भी चलता हूँ, चलो घूमने, उस दौरान मिल जाता है। अच्छा। ये भी टेलीपैथी के माध्यम से। अच्छा सर, कई संत हो गए या महामानव, उनके विचार के आपने पढ़े होंगे, चरित्र पढ़े होंगे, ज़्यादा इंस्पायर आप किससे हुए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं युवाओं के लिए? देखिए, स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने ना वो दोनों पढ़ाई में, मतलब एक होती जिस्मानी पढ़ाई, हाँ। होती रूहानी पढ़ाई। अच्छा। तो जिस्मानी पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, और जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने रूहानी पढ़ाई में भी अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल पे ले गए। तो उनकी रूहानी पढ़ाई भी बहुत ऊंची थी, जिस कारण से उनके मन बच्चे थे, दूध और टॉयज हाँ। दोनों मिले। अच्छा। हाँ। जिसके कारण वो पूजनीय बन गए। अच्छा। जो व्यक्ति अपने मन बच्चे को ना मिल्क
और भोजन दोनों देता है, हाँ हाँ उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ऐसे उनकी तरह और भी बहुत महान हस्तियाँ हुई हैं, जैसे दादियाँ हुई हैं हमारी, दादी गुलजार जी थे, दादी जानकी जी थे, मिले उनसे हम है ना, ब्रह्मा बाबा साक्षात इसका उदाहरण थे, बहुत सारे। तो उनका भी यही था बिल्कुल विशेष कि उनके मन बच्चे को दोनों चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट थी। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन बच्चे को दूध प्रॉपर मिल जाए ना तो उन्हें खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, वो बिना खिलौने के भी खुश रहता है। तो कुछ आध्यात्मिक हस्तियाँ ऐसी रही हैं जिन्होंने खिलौने को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, बहुत कम दिया, लाइक नाम मात्र, लेकिन उन्होंने रूहानी मिल्क को बहुत महत्व दिया। अच्छा। मतलब मन को दूध बहुत पिलाया रूहानी पढ़ाई से, इसलिए वो महान हस्तियाँ बनी। जैसे हमारी दादियाँ हुई थी, ब्रह्मा बाबा थे, ये सब। बराबर है सर। हम सभी आत्मा है, तो आत्मिक दृष्टि से हर किसी को देखना चाहिए। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना। आओ हम सब मिलकर करें नए वर्ष की मंगल कामना। यह गीत है। महाशिवरात्रि पर्व हम मना रहे हैं, कल महाशिवरात्रि है, इसके बारे में कुछ आप कहिएगा सर। महान शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ठीक है। महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिव को कहते हैं प्रकाश, शिव को कहते हैं ज्ञान सूर्य। कहावत है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मतलब जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान की रात्रि भाग जाती है। अज्ञान की रात्रि चारों युगों में सबसे ज्यादा कही जाएगी कलयुग में। आज इतनी घोर रात्रि फैली हुई है कि मनुष्य ज्ञान के नेत्र से सोया पड़ा है। अच्छा। ऐसे में परमात्मा शिव का आना और बूंद बूंद ज्ञान देना, इसलिए दिखाते हैं ना मंदिर में कि कलश से बूंद बूंद जल टपक रहा है। तो बूंद बूंद ज्ञान देना और ज्ञान अज्ञान की नींद से जगाना, ये नेत्र खोलना। और दिखाते हैं शंकर जी का जब नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है, मतलब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का विनाश हो जाना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से जीवन में रात्रि आती है, उस रात्रि का विनाश हो जाना इस यादगार में मनाई जाती है शिवरात्रि। अच्छा सर, और कुछ कहना चाहे सर? और कुछ आपका शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्गदर्शन किया है, नई राह हमें दी है। आपका शुक्रिया सर। इसमें कुछ एडिट करेंगे बाद में।